अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए खौसे, बहुत ही मज़ेदार खौसे। स्टेप इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा तो मज़ेदार खौसे बनेंगे। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने ये खौसे कैसे बनाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। 3 चम्मच ये भर के बेसन के, 1 मीडियम मैंने प्याज ली है। ये लस्सी मैंने इसी में से थोड़ी सी निकाली क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसन जो है उसको बीट कर लेंगे, तो आराम से इसके थोड़ी लस्सी के अंदर आराम से इसको बेसन को मिक्स कर सकेंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ ही टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है। थोड़ी सी मिर्ची मैंने काट ली है, हरी मिर्ची, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलिए पहले अपना इसको तैयार करते हैं। अपना बेसन जो है वो जो हमने थोड़ी लस्सी ली है इसके अंदर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें डाल दिया ऑयल। चलिए, 1 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। बहुत ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे प्याज को, बस हल्का सा कलर चेंज होगा तो बाकी चीज़ें हम डालना शुरू कर देंगे इसमें। कड़ी बहुत मज़े की बनती है, अगर आप लस्सी से बनाएंगे तो कड़ी बहुत मज़े की बनती है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ भी प्याज थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी। रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्ची, बारीक बारीक काटी, बिल्कुल कुटी जैसी हो गई है। 30 सेकंड हम इसको देंगे। देखिए तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भून रही हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रेड करने की प्याज की ज़रूरत नहीं होती। अब जो मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है ये इसमें डालूंगी। चलिए जी, ज़ीरे की भी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये भी तकरीबन भुन गया है। जो हमने मिर्च, नमक और हल्दी ली है इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। बस 1-1.5 मिनट इसको भूनेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी लस्सी। ये हो गई हमारी लस्सी, और ये जो हमने बीट किया है इसमें ये डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। चलिए जी, तकरीबन 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये गाढ़ी हो चुकी है, हमें इतनी ही चाहिए। चिकन मैंने लिए 400 ग्राम, 2 मैंने टमाटर लिए जिसको मैंने पीस लिया है, 1 मैंने बड़ी प्याज ली है, इसको भी मैंने पीस लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल लिया है जिसमें यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, हाफ़ टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्ची ली है, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने जो हल्दी ली है और 1 मैंने चिकन क्यूब लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो चलते हैं अपना मसाला बनाते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून था ये। थोड़ा सा ये गरम हो जाए, इसके साथ हम डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको सोते करेंगे। चलिए ये हो गया, हमने बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है। अब हम डालेंगे प्याज जो हमने पीस लिए। 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इसका पानी ख़त्म हो गया। देखिए अंदर। अब हम डालेंगे इसमें चिकन।
चिकन को हम वाइट होने तक, इसका कलर चेंज होने तक पकाते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका। 2-3 मिनट इसको देंगे। अच्छा, साथ साथ ही हमने पानी भी रखा हुआ है अपने स्पैगेटीज के लिए। कलर कितना अच्छा से वाइट सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 अदर टमाटर मैंने पीसे थे। इसको भी हम 2-3 मिनट देंगे ताकि टमाटर का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। पानी हमने बॉईल होने के लिए रख लिया। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक अपनी स्पैगेटीज बॉईल करने के लिए, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून जितना। ठंडे पानी में स्पैगेटीज नहीं डालिएगा, पानी को उबल जाए अच्छी तरह से, फिर इसमें आप स्पैगेटीज डालें ताकि ये जुड़े नहीं। 2 चम्मच मैंने नमक और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। वेट करते हैं इसके बॉईल होने का, तो फिर डालते हैं स्पैगेटीज। पानी हमारा बॉईल हो गया। अब हम इसमें डालते हैं 1 पैकेट हमारी स्पैगेटीज का। उबल जाएगी, ऐसे ऐसे अंदर करते रहें। इसको सारे को डिप कर दें अंदर अच्छी तरह। और अब इसको हम कम से कम 10 मिनट तक उबालेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे। ये अच्छी तरह से पक चुकी होगी। तो हम इसका इंतज़ार करते हैं 10 मिनट, जब तक हम अपनी चिकन देख लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे चिकन क्यूब के साथ। ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब हम इसको भून लेंगे। चिकन ऑलमोस्ट गल चुकी है टमाटर के पानी में। अब इसको भून लेते हैं। भून के हमारा ये भी रेडी हो जाएगा। हम इसका चूल्हा स्लो करके ऊपर अब ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। अब इसको कम से कम 5 मिनट तक दम पे रखते हैं ताकि आराम से पक जाए। इसमें ज़रा सा मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाए, कच्चे ना रहें वो। तो चलें इसको मैं दम पे रखती हूँ और अपनी स्पैगेटीज को देखते हैं कितनी हुई हैं वो। चले चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं। चले जी, ये हमारी हो गई हैं स्पैगेटीज। हम इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं आराम से। मैंने इसमें पहले उबलते हुए इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। अभी ज़रूरत नहीं है इसमें ऑयल डालने की, ये चिपकेंगी नहीं। बस हमने पानी निकाल लिया इसका। ये देखिए ये बॉईल हो गई है। चिकन का फ्लेम भी हम ऑफ़ करते हैं और चलते हैं अपनी चटनी की तरफ। तो आते हैं हम अपनी चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमें 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। 2 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो चिली फ्लेक्स लिए और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, बाद में इसको चेक कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है केचप और 7 से 8 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो चले पहले हम चटनी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं गार्निश के लिए इसमें ऑयल डाल के, ये ऑयल ज़्यादा है प्याज की वजह से डाल रही हूँ। डोसे की रेसिपी 3-4 स्टेप्स हैं। पहले हमने कड़ी बनाई, फिर हमने अपना मसाला तैयार किया चिकन का, फिर हमने अपनी स्पैगेटीज बॉईल की। अब हम गार्निश के लिए प्याज अपना लाल कर देंगे। बस इतना ही हम इसको ब्राउन करेंगे, काला नहीं करेंगे बिल्कुल। देखिए अभी हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे, आलू। तो आलू भी हम इसी में फ्राई कर लेते हैं। आलू भी देखें हमारे गोल्डन कलर हो रहा है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए तेल बहुत गर्म है, जल्दी निकाल लेते हैं ताकि जल ना जाए। चूल्हा हम स्लो कर लेते हैं।
फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे हम। सब में पहले हम डाल देंगे लहसुन जो हमने बारीक बारीक काटा है। इसको जलाना नहीं है, बस हल्का से इसको सौते करते हैं, बस इतना ही। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी कुटी हुई मिर्ची और नमक। इसको भी बिल्कुल हल्के चूल्हे पे 30 सेकंड के लिए इसको घुमाते हैं ऑयल में। इसको भी काला नहीं करना है हमने। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। भुन गया ये। अब हम इसमें डालेंगे हमारा केचप। चटनी हमारी रेडी है। बस 2 से 3 मिनट लगे हैं चटनी बनने में। बहुत आसानी से बन गई। इसको हम निकाल लेते हैं। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देते हैं, फ्लेम का काम नहीं है। चले जी, हमारे खौसे के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। तो अब हम जो है वो खौसे अपने असेंबल कर लेते हैं। सब में पहले हमने डाली स्पैगेटीज, अब हमने डाली कड़ी इसके ऊपर। तो ये हो गई हमारी कड़ी। मज़ेदार सा चिकन, मज़ेदार से खौसे, ट्राई ज़रूर कीजिए। ये अब इसमें करते हैं हम, ये डालते हैं हमारे जो हमने आलू फ्राई किए थे, इससे गार्निश करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है ये डिश, लेकिन इसको खाने में मज़ा बहुत आता है और बहुत मज़े की बनती है ये। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी चटनी किसी को चाहिए वो मैंने रख दी साथ में, थोड़ी सा हम इसके ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए। बाकी जिसको जितनी चटनी चाहिए हो वो ले सकता है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हमारा हरा हरा धनिया, ताकि इसका थोड़ा सा कलर ऊपर निकल आए। लीमू। तो ये बहुत ही मज़ेदार से खौसे रेडी हैं। खाएं, एंजॉय करें, बनाएं और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। खौसे हमारे रेडी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।